दोस्तों आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। अगर आपके पास गैलेक्सी S10 5G है और आप 2025 में इसे यूज़ कर रहे हैं और अगर आप बोर हो गए हैं सैमसंग UI इस्तेमाल कर करके, आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में कोई नया रोम आ जाए, कोई डिफरेंट UI मिल जाए जिससे आपकी बैटरी की टाइमिंग भी बेहतर हो जाए, जिससे आपको स्पीड में मिले, तो आज की वीडियो आपके लिए है। गैलेक्सी S10 5G मेरे पास मौजूद है जो कि एक्सीनोस चिपसेट वाला मोबाइल फ़ोन है और मैंने इस मोबाइल का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक करके रखा हुआ है। आज की वीडियो में गैलेक्सी S10 5G के ऊपर मैं ऑफिशियल एवोल्यूशन X रोम फ्लैश करूंगा जो कि एंड्रॉयड 16 के साथ पोर्ट हुआ है और जनाब आपका मोबाइल एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 16 तक अपडेट हो जाएगा। और जनाब ये सब कैसे होगा, आपने वीडियो को गौर से देखना होगा और जनाब आपने मोबाइल का बूट लोडर जरूर अनलॉक करना होगा। अगर आपने मोबाइल फोन का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक कर रखा हुआ है तो बस आगे की वीडियो देखें और रोम को फ्लैश करें। दोस्तों ये बात मैं बता दूं कि ये पोर्टेड रोम है जो कि ऑफिशियल डेवलपर टीम ने रिलीज किया है। ये ऑफिशियल स्टॉक रोम नहीं। बूट लोडर रिमेन अनलॉक रहेगा जब तक आप कस्टम रोम यूज करते हैं। अगर आप गैलेक्सी S10 5G के मालिक हैं जो कि एक्सीनोस चिपसेट वाला मोबाइल फोन है, आप चाहते हैं कि रोम चेंज कर दी जाए तो आगे की वीडियो देखें। मेरी वीडियो से अगर आपको मदद मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, वीडियो को आगे देखें। दोस्तों इस वक्त मेरे मोबाइल में One UI 7 रोम फ्लैश है। जी हाँ, और ये कौन सी रोम है आपको दिखाता चलूं। दोस्तों ये है एक्सट्रीम रोम जो कि One UI 7 है और एंड्रॉयड 15 है। अगर आपने ये वाली रोम फ्लैश करनी है, क्योंकि ये रोम फ्लैश करने के बाद आपको गैलेक्सी AI भी मिलेगा और भी बहुत सारे नए फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर आप ये रोम फ्लैश करना चाहते हैं तो मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वीडियो आप देखकर ये वाली रोम आप फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात बताना बहुत जरूरी है कि One UI 7 की रोम फ्लैशिंग से पहले मेरा मोबाइल स्टॉक फर्मवेयर पर अपडेटेड था। अगर आपका मोबाइल स्टॉक फर्मवेयर पर अपडेटेड नहीं है तो डेफिनेटली अपने मोबाइल को अपडेट कर दीजिएगा। दोस्तों एक बात तो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ अपने रिस्क पे कर रहा हूँ। आप जो कुछ करेंगे वो आप अपने रिस्क पर करेंगे और आपका मोबाइल ग्लोबल है या ऑफिशियल वेरिएंट है इसका पता लगाना आपका काम है। अगर आपका मोबाइल पैच रूटेड वाला है तो कस्टम रोम फ्लैश ना करें, वरना नेटवर्क वर्क नहीं करेगा। और आपके मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना भी ज़रूरी है। अगर आपने अनलॉक नहीं किया तो ये रोम फ्लैश नहीं होगी। और दोस्तों जब आप कस्टम रोम फ्लैश करते हैं तो बूट लोडर रिमेन अनलॉक रहेगा जब तक आप कस्टम रोम यूज करते हैं। अगर आपने बूट लोडर को रीलॉक करना है तो आपने स्टॉक फर्मवेयर फ्लैश करना होगा सैमसंग One UI, फिर आप बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं। दोस्तों ये बात बता दूं कि ये रोम स्नैपड्रैगन डिवाइसेस के लिए नहीं है, सिर्फ एक्सीनोस चिपसेट मोबाइल फोन के लिए है। अब मैं आऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जनाब ये फाइल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हुई है। ये recovery.img की फाइल है जो कि ऑफिशियल एवोल्यूशन X कस्टम रिकवरी है। प्लेटफॉर्म टूल्स फाइल हमें डाउनलोड करनी होगी, ऑडिन 3.14.1 और एक्सट्रीम रोम TWRP ऑडिन पैक भी आपने डाउनलोड करनी होगी। यहाँ मैं शुक्रिया अदा करूंगा डेवलपर का जिन्होंने एक्सट्रीम रोम पोर्ट किया है और साथ में TWRP ऑडिन पैक भी हमारे लिए रिलीज किया है ताकि हम फ्लैश कर सकें। हाँ दोस्तों, हमें पहले TWRP ऑडिन पैक फ्लैश करना होगा, फिर हम ये वाली रिकवरी फ्लैश करेंगे, तब जाकर हमें एवोल्यूशन X की ऑफिशियल रिकवरी देखने को मिलेगी। और जनाब एवोल्यूशन X वाला रोम जो कि एंड्रॉयड 16 है, ऑफिशियल है, जो कि S10 5G के लिए है। लिंक मौजूद है मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट ओपन होगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है एवोल्यूशन X वालों का। ठीक है, आपने देखना होगा कि एंड्रॉयड 16 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फाइल्स डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ आना होगा, हाउ टू इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। अगला विंडो जो ओपन होगा वहां पर आपको दो फाइल्स नजर आएगी, recovery.img और एवोल्यूशन X की रोम है जो कि ऑफिशियल है। 11.1 वर्जन इसका है और एंड्रॉयड 16 के साथ है। आपने recovery.img पे क्लिक करना है, ये फाइल डाउनलोड करनी होगी और एवोल्यूशन X वाली जो रोम है इस पे भी क्लिक करके ये फाइल आपने डाउनलोड करनी होगी।
होगी। और जनाब एक्सट्रीम रोम नेक्सिस ऑर्डिन पैक TWRP रिकवरी अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आपने मेरी वो वाली वीडियो देखनी होगी जिस वीडियो में मैंने एक्सट्रीम रोम फ्लैशिंग का तरीका बताया है। उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑर्डिन पैक का जो लिंक है ये वाला TWRP आपको मिल जाएगा। आपने वहां से पासवर्ड कॉपी करना होगा और लिंक से आपने ये वाली फाइल डाउनलोड करनी होगी। दोस्तों ऑर्डिन और प्लेटफॉर्म टूल्स दोनों फाइल्स का लिंक्स मौजूद है मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जनाब डाउनलोडिंग के बाद सबसे पहले आपने ऑर्डिन 3.14.1 को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर आपने प्लेटफॉर्म टूल्स को भी एक्सट्रैक्ट करना है। फिर आपने ऑर्डिन 3.14.1 एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करना होगा और 3.14.1 जो कि ऑर्डिन है इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करें। इस नेक्स्ट पॉपअप विंडो पर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑर्डिन जब ओपन हो जाए तो आपने कोई से भी स्लॉट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि AP स्लॉट पे क्लिक कीजिएगा। AP स्लॉट पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे डाउनलोडेड फोल्डर में जहां आपने फाइल्स डाउनलोड कर रखी हुई है। सबसे पहले हम ऑर्डिन पैक जो कि TWRP है और G977 मॉडल के लिए है, डबल क्लिक करके इस फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। ऑर्डिन ऑलमोस्ट रेडी है। मोबाइल फोन की तरफ आता हूं। सबसे पहले तो आपने मोबाइल फोन की बैटरी चेक करनी होगी। बैटरी चार्ज होना जरूरी है। अगर 30% से कम हो तो मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज कर लीजिएगा। इसके अलावा तमाम स्टोरेज का जितना भी डेटा है वो सब सेव कीजिएगा, वरना डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा। बूट लोडर का मैं आपको बता चुका हूं कि बूट लोडर पहले से अनलॉक जरूर करके रखिएगा। अकाउंट्स बैकअप में अगर आपने सैमसंग अकाउंट लॉगिन किया है तो सिंक करना चाहते हैं सिंक करें और फिर उसको रिमूव जरूरी कीजिएगा, वरना आपके लिए इश्यू का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह गूगल अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। लॉक स्क्रीन पर जाकर आपने स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। स्वाइप सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि स्क्रीन लॉक टर्न ऑफ हो जाए। ये सारी चीजें आपने कर दी हो तो मोबाइल को पावर ऑफ कर दीजिएगा। दोस्तों फ्लैशिंग के लिए या फिर मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की केबल यूज किया करें। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी है। अब हम मोबाइल को बूट करेंगे ऑर्डिन मोड में। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मोबाइल फोन टोटली पावर ऑफ हो गया है, फिर आपने मोबाइल को बूट करना होगा ऑर्डिन मोड में। दोस्तों यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ये मोबाइल फोन पुराना मोबाइल फोन है, हो सकता है कि बटन सही तरीके से ना दबे, ठीक है। जैसे मेरे मोबाइल फोन का बिक्सबी वाला बटन जो है वो थोड़ा काम मसला करता है, इसलिए मैं इसे प्रॉपर प्रेस करूंगा, ठीक है। ऑर्डिन मोड में मोबाइल को बूट करने के लिए आपने वॉल्यूम डाउन की और बिक्सबी की को प्रेस करके रखना होगा, ठीक है। मेक श्योर टू प्रेस बोथ बटन्स प्रॉपरली। फिर आपने केबल को कनेक्ट करना होगा अपने मोबाइल फोन से। थोड़ी देर में वार्निंग स्क्रीन आएगी, इमीडिएटली दोनों कीज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर आपने वॉल्यूम अप की को एक बार प्रेस करना है ताकि मोबाइल फोन बूट हो जाए ऑर्डिन मोड में। तो जनाब ये है ऑर्डिन मोड की स्क्रीन जो मेरे मोबाइल फोन की है, ठीक है। मोबाइल फोन बूटेड है ऑर्डिन मोड में और कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ऑर्डिन ने ऑलरेडी डिटेक्ट कर दिया है मेरे मोबाइल फोन को, क्योंकि मैंने सैमसंग एंड्रॉइड USB ड्राइवर पहले से इंस्टॉल कर रखा हुआ है मेरे विंडोज में। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो तो डाउनलोड करके पहले जरूर इंस्टॉल कर दीजिएगा। ऑर्डिन स्क्रीन पर आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। ऑटो रिबूट को अनटिक करें, लॉक की तरफ जाइएगा, दोबारा स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। जब आपको पास मैसेज दिखे फ्लैशिंग टर्न, आपने ऑर्डिन को एग्जिट करना है और बैक टू दी डाउनलोडेड फोल्डर, ठीक है। मोबाइल फोन की तरफ आता हूं। दोस्तों मोबाइल फोन अभी भी बूटेड है ऑर्डिन मोड में। ध्यान दीजिएगा कि केबल कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। मोबाइल को हम बूट करेंगे TWRP में ऑर्डिन मोड से। एक बार फिर बताऊंगा कि बटन प्रॉपर्ली प्रेस कीजिएगा। रिकवरी की तरफ बूट करने के लिए आपने चारों कीज प्रेस करनी होगी, प्रेस एंड होल्ड, राइट। वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की, बिक्सबी की एंड पावर की। मैं मोबाइल फोन को इस तरह होल्ड करूंगा इस एंगल में ताकि बटन आराम से दबा सकूं। वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की, बिक्सबी की एंड पावर की। प्रेस ऑल द बटन्स प्रॉपरली। जैसे ही मोबाइल रीस्टार्ट होगा वॉल्यूम डाउन की पहले छोड़ दीजिएगा, ओके। फिर सैमसंग लोगो जैसी आएगा पावर की छोड़ दीजिएगा, ओके। अब आपने थोड़ी देर के लिए दोनों बटन्स को दबाए रखना होगा। अब आप दोनों कीज छोड़ दीजिएगा। मोबाइल फोन बहुत जल्द बूट हो जाएगा TWRP रिकवरी की तरफ। रिकवरी की स्क्रीन आ गई है। स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशंस। फिर आपने वाइप पे टैप करना होगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप करना होगा और YES यहां टाइप करके यहां टैप कीजिएगा। जब ये हो जाए तो बैक करके मेन स्क्रीन पे जाइएगा, रिबूट पे टैप करें, रिकवरी पे टैप करें।
वंस अगेन स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशंस। इंटरनल स्टोरेज कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा। डाउनलोडेड फोल्डर में जाइएगा और recovery.img वाली फाइल को यहाँ से कॉपी करें, फिर मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में आइएगा, वो वाली फाइल यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। रिकवरी की फाइल जैसे ही कॉपी हो जाए तो फिर मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इंस्टॉल पे टैप करें, इंस्टॉल इमेज पे टैप करें, recovery.img वाली फाइल को टैप करके सेलेक्ट करें, स्क्रॉल डाउन करके रिकवरी वाली पार्टीशन को टैप करके सेलेक्ट करें, स्वाइप करें ताकि फ्लैशिंग शुरू हो। फ्लैशिंग डन, देन गो बैक टू मेन स्क्रीन, टैप रिबूट एंड टैप रिकवरी। अब की बार मोबाइल फ़ोन एवोल्यूशन एक्स की ऑफिशियल कस्टम रिकवरी में बूट हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। जब एवोल्यूशन एक्स की रिकवरी आएगी, सबसे पहले आपने फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना होगा। फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करें, फॉर्मेट डेटा पे टैप करें। व्हेन डन, देन गो बैक। फिर आपने अप्लाई अपडेट पे टैप करना होगा। अप्लाई फ्रॉम एडीबी पे टैप कर दीजिएगा। मोबाइल फोन बूट हो गया है एडीबी साइड लोड मोड में। कंप्यूटर की तरफ आइएगा तो जनाब सबसे पहले आपने रोम वाली फाइल जो एवोल्यूशन एक्स वाली है वो यहाँ से कॉपी करें। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर प्लेटफॉर्म टूल्स को ओपन कीजिएगा, वो रोम वाली फाइल यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। जब फाइल कॉपी हो जाए इसे रीनेम कर दीजिएगा। सेलेक्ट करें, प्रेस F2 और ROM ये नाम दे दीजिएगा, ROM.zip, ठीक है। प्रेस इंटर की। व्हेन डन, फिर आपने cmd.exe पर राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे, यस पे क्लिक कीजिएगा, कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों रोम की फ्लैशिंग शुरू करते हैं। कैसे? कमांड टाइप कीजिएगा adb स्पेस साइड लोड स्पेस ROM.zip, प्रेस इंटर की। दोस्तों जो रोम की फाइल है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी कंप्यूटर से मोबाइल फोन की तरफ, ठीक है। और एट अ सेम टाइम ये फ्लैश भी हो जाएगी, बस हमें यहां पर वेट करना होगा। दोस्तों जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो आपने देखना होगा कि इंस्टॉल कंप्लीटेड विद स्टेटस 0 विच मींस परफेक्टली डन। सिंपली आप रिबूट सिस्टम नाउ पे टैप कीजिएगा और कंप्यूटर से हमारा काम खत्म। मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए सैमसंग गैलेक्सी लोगो पे स्टिक रहेगा, फिर बूटिंग शुरू करेगा एवोल्यूशन एक्स ऑफिशियल रोम जो कि एंड्रॉयड 16 है। फर्स्ट बूट ज्यादा टाइम नहीं लेगा, फिर भी हमें वेट करना होगा। आप डेटा केबल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से। फर्स्ट बूट कंप्लीटेड, सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। आपने देखा कि रोम की फ्लैशिंग बहुत ही स्मूथली हो गई है और मेरा मोबाइल अपडेट हो गया है एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 16 की तरफ। मकसद कहने का ये है कि बेसिकली मेरा मोबाइल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है सैमसंग वन यूआई से स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल पोर्टेड रोम है। तो जनाब इस रोम में आपको लेटेस्ट यूएस पैनल मिलेगा जो कि नए डिवाइसेस लाइक पिक्सल 7, 8, 9, 10 जो कि एंड्रॉयड 16 ऑफिशियल में आ रहा है, वैसा ही आपको QS पैनल मिलेगा। जितने भी यहाँ पर टाइल्स आपको दिख रहे हैं तमाम के तमाम टाइल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद एवॉल्वर के नाम से एक सेक्शन है जिसे आप टैप करेंगे तो मॉडिफिकेशंस करने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब आप फ्लैश करेंगे रोम को, यहाँ आने के बाद आप एक एक करके चेक करेंगे, बेतहाशा आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी मॉडिफाई करने के लिए। दोस्तों मैं जाऊंगा अबाउट फोन में और फिर मैं एंड्रॉयड 16 पे टैप करता हूं। दोस्तों देखिएगा एवोल्यूशन एक्स एंड्रॉयड 16 एवोल्यूशन एक्स का वर्जन जो है वो 11.1 है और ये बिल्ड नंबर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। माई जॉब डन ओनली फॉर दिस वीडियो, बट मैं मजीद वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।